प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के चौसर का खेल तथा द्रौपदी की व्यथा नामक पाठ का सार तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले चौसर का खेल तथा द्रौपदी की व्यथा नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों को हस्तिनापुर आकर चौसर खेलने का निमंत्रण देने जाते हैं। युधिष्ठिर ने चौसर के खेल को बुरा बताते हुए इस बारे में विदुर की राय पूछी। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। वे यह खेल नहीं होने देना चाहते थे, परंतु धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन्हें यहाँ न्योता देने आना पड़ा। प्यारे बच्चों, राज परंपरा के अनुसार यदि किसी को खेल के लिए बुलाया जाए तो वह उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। युधिष्ठिर को यह भी डर था कि मना करने पर धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझ बैठें, इसलिए युधिष्ठिर सपरिवार हस्तिनापुर पहुंच गए। उन्हें नगर के पास के सुंदर विश्राम गृह में ठहराया गया। अगले दिन वे सभा मंडप में पहुँचे तो शकुनी ने उन्हें चौसर खेलने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि यह खेल खेलना ठीक नहीं है। शकुनी ने उससे कहा कि वह हारने से डरता है, इसलिए वह नहीं खेल रहा। इस बात पर युधिष्ठिर चौसर खेलने के लिए तैयार हो गया। दुर्योधन ने कहा कि उसकी जगह उसके मामा शकुनी खेलेंगे। युधिष्ठिर को यह खेल के नियम के विरुद्ध लगा। शकुनी ने फिर कहा कि वह बहानेबाजी कर रहा है। ऐसा कहने पर युधिष्ठिर फिर खेलने को तैयार हो गए। प्यारे बच्चों, खेल शुरू हुआ। मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभा मंडप में भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध सभी उपस्थित थे। पहले रत्नों, फिर सोने चांदी और तीसरी रथों घोड़ों की बाजी लगी। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर तीनों दांव हार गए। युधिष्ठिर एक एक करके अपने पशु, दास दासियों, सेना, देश, प्रजा, भाइयों के वस्त्र आभूषण सब कुछ हारते चले गए। इसके बाद उन्होंने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर लगाया और उन्हें भी खो दिया। अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने द्रौपदी की भी बाजी लगा दी और शकुनी ने यह बाजी भी जीत ली। सभा में हाहाकार मच गया। धिक्कार की आवाजें आने लगी। दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वे रनिवास में जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आए। उन्होंने इसे ठीक नहीं माना तथा सभासदों को संबोधित करके कहा कि अपने को हारने के बाद युधिष्ठिर को
द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। प्यारे बच्चों, विदुर के इस व्यवहार के बाद दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को रनवास में भेजा। उसने द्रौपदी को बताया कि चौसर के खेल में दुर्योधन ने आपको युधिष्ठिर से जीत लिया है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। सारथी ने वहाँ का सारा हाल सुनाया। द्रौपदी ने कहा कि हारने वाले खिलाड़ी से जाकर पूछो कि पहले उसने स्वयं को हारा था या उसे। जो उत्तर मिले वह मुझे बताना, फिर मुझे ले जाना। प्यारे बच्चों, सारथी ने भरी सभा में जाकर यह प्रश्न युधिष्ठिर से किया तो दुर्योधन ने सारथी से कहा कि द्रौपदी से कहो कि वह स्वयं ही यहाँ आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछे। द्रौपदी ने जाने से मना करते हुए कहा कि यदि युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन बैठे हैं उनसे जाकर पूछकर मुझे बताओ। सारथी के फिर से खाली हाथ वापस आने पर दुर्योधन गुस्सा हो गया और उसने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेज दिया। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा की ओर ले जाने लगा तो द्रौपदी व्याकुल हो गई। धृतराष्ट्र के पुत्र विकिरण को इससे बहुत दुख हुआ। उसने इस चौसर के खेल को धोखे से जीता हुआ बताया। उसने कहा कि युधिष्ठिर ने स्वयं हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था तथा अन्य भाइयों से राय भी नहीं की थी, जबकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी थी। शकुनी के उकसाने पर ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, जो कि खेल के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए द्रौपदी को नियम पूर्वक जीता हुआ नहीं मानता। प्यारे बच्चों, कर्ण ने उसे बच्चा कहकर तर्क वितर्क करने के लिए अयोग्य बताया। इसी बीच दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। जैसे जैसे वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह हाँफता हुआ बैठ गया। दुशासन की इस हरकत को देखकर भीम ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीरकर ही दम लूंगा। इन सब बातों को सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ। उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और युधिष्ठिर को उसका राज्य लौटा दिया। प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडव द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के इस प्रकार निकल जाने पर दुर्योधन तथा अन्य कौरव परेशान हो गए। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को एक बार फिर पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। पिछली घटना की याद होते हुए भी युधिष्ठिर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बार खेल में यह शर्त थी कि जो पक्ष हारे वह 12 वर्ष के लिए सपरिवार वन चला जाए तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताए। यदि अज्ञातवास में उनका पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष वनवास भोगें। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और सपरिवार वनवास चले गए। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। यथोचित उचित प्रकार से अनर्थ विपत्ति भरकस पूरे जोर से। ये भरकस की जगह आप इसको भरसक लिखें, भरसक पढ़ें। भरसक पूरे जोर से।
रीति प्रथा सानी समान दुर्देव दुर्भाग्य हर्षनाद खुशी की जोरदार आवाज़ विकल बेचैन चेताना सावधान करना गर्म होना गुस्सा करना खचाखच पूरी तरह से वयोवृद्ध बुजुर्ग बूढ़े चाव रुचि गंवाना हार जाना दुरात्मा बुरी आत्मा वाला नीच नाहक बेवजह विषम कठिन विद्यमान उपस्थित न्यायोचित न्याय के अनुरूप बट्टा लगाना कलंक लगाना सांत्वना धीरज अजात शत्रु जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो कुचाल बुरी चाल। प्यारे बच्चों, यह थे आज के पाठ के शब्दार्थ। आइए आज के पाठ पर आधारित अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए किसे भेजा? प्यारे बच्चों, अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए दुशासन को भेजा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दुर्योधन ने प्रतिकामी को बुलाकर क्या आदेश दिया? प्यारे बच्चों, दुर्योधन ने प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दुशासन द्रौपदी को सभा में किस प्रकार लेकर आया? प्यारे बच्चों, दुशासन द्रौपदी को सभा में किस प्रकार लेकर आया? उत्तर देखिए, दुशासन ने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में लेकर आया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी जुए में हार गए, इस पर शकुनी ने सभा में क्या घोषणा की? प्यारे बच्चों, यहाँ सड़क वाली सह के स्थान पर आप षटकोण वाली सह लगा दीजिए। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को भी जुए में हार गए, इस पर शकुनी ने सभा में क्या घोषणा की? प्यारे बच्चों, इस पर शकुनी ने सभा के बीच खड़े होकर पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब सभा मंडप में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे, उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसने किससे कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, यह वाक्य युधिष्ठिर ने शकुनी से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। प्यारे बच्चों, यह वाक्य शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। तीसरा वाक्य देखिए, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। यह वाक्य युधिष्ठिर ने शकुनी से कहा। चौथा वाक्य देखिए, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। प्यारे बच्चों, यह वाक्य दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा।
अगला वाक्य देखिए, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछ ले। प्यारे बच्चों, दुर्योधन ने प्रतिगामी से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे आज के पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज के पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।